अंदर और बाहर में उजाला चाहिए। दीप कहाँ जलाना चाहिए? किसी को अंदर में भी उजाला चाहिए और बाहर में भी उजाला चाहिए। एक दीप जलाना है, बोले दरवाजे पर जला दो। दरवाजे पर यदि आप दीप जलाओगे तो अंदर भी आपका उजाला हो जाएगा, बाहर भी उजाला हो जाएगा। इसलिए राम नाम मणि दीप धरो, जिह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। जिसको अपने अंदर और बाहर दोनों में उजाला चाहिए तो वहीं पर तिहरी में ही दीप जला दो। इसीलिए हरिद्वार में आज श्रीमद्भागवत का दिव्य आयोजन हो गया। और जैसे यहाँ पर दिव्य आयोजन हो रहा है वैसे दिव्य आयोजन हरिद्वार में हो गया। चारों भैया व्यास आसन पर बैठ गए, नारद जी श्रोता के रूप में बैठ गए। और जैसे ऋषि मुनि को पता चला कि हरिद्वार में भागवत हो रहा है, भागवत हो रहा है, हल्ला मच गया। नवागांव में भागवत हो रहा है, नवागांव में भागवत हो रहा है। आस पास के सबके सब लोग दौड़ करके आ गए। कौन कौन आ गए? भृगु वशिष्ठ शैवनस्य गौतमो मेरा तीर देवनाथो रामस्तथा दूत साकलो मुकंड पुत्र विप्लात। सबके सब महात्मा आज दौड़ दौड़ करके आ गए। और भृगु ऋषि जो है सबको बुला बुला के लाने लगे। क्यों बुला के लाए? जो नहीं जाता था उसको पकड़ पकड़ के लाना। देखो भागवत में सत्संग में स्वयं तो आओ, आने के साथ साथ दो चार लोगों को और भी बुला करके ला, उसका भी फायदा है। कैसे? आप भागवत कथा सुनने आ रहे हो, सामने चार लोग ताश खेल रहे हैं। आपने गया, बोले भैया देखो हमारे हेमलाल जी के यहाँ बढ़िया भागवत हो रहा है। पास के पड़ोस के हमारे आदित्य महाराज आए हैं, कथा सुना रहे हैं जोरदार। आइए भागवत की कथा का आनंद लीजिए। यदि वो चार लोग भी तुम्हारे साथ आ गए और वो भी बैठ सुन लिए तो उस चार लोगों को जो पुण्य मिलेगा उसका 10% आपको मिलने वाला है। बोल राधे राधे। इसलिए जो कथा सुन रहा है उसको पुण्य तो मिलेगा। यदि आप अपने से चार लोग कथा सुनने आ गए तो उन चारों का भी 10% आपको मिलने वाला है। इसलिए कथा सुनना भी चाहिए और लोगों को सुनने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। इसीलिए भृगु ऋषि जो है सबको बुला बुला करके कथा सुनाने लगे। और जैसे ही कथा शुरू हो गया, जय सप्त नभ सप्त संख सप्त तथैव च, सब लोग जय जयकार करने लगे। बोल भागवत भगवान की जय। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण प्रीत्रं समाश्रये। नंदन सनातन आज भागवत का महत्व समझाने लगे। बोले सदा से प्रिया, हर दिन सुनना चाहिए। बस महात्मा सुनाए थे, अचानक एक आश्चर्य हो गया। क्या आश्चर्य हो गया? बोले भागवत के बस प्रथम श्लोक ही गाए थे कि उस प्रथम श्लोक को सुन करके भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विराट। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नारायण वदन्ति। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गाइए हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
वासुदेवा। बोले भागवत भगवान की जय। देखो श्रीमद् भागवत में भागवत क्या है, बोले संगीत है, आलाप है। लेकिन भागवत में केवल संगीत हो तो मजा नहीं आता, इसलिए हमारा जो भागवत है थोड़ा संगीत कम होगा। हम तो यही मानते हैं प्यारे कि भागवत में जो संगीत है वो शहद के समान होना चाहिए। जैसे पहले जमाने में क्या होता था, पहले जड़ी बूटी दिया जाता था दवाई के लिए। जड़ी बूटी खा करके दवाई ठीक हो, रोगों का इलाज हो जाता था। लेकिन जो दवाई है, जड़ी बूटी है, वो कड़वा होता था। तो महात्मा लोग क्या बोले, बोले देखो दवाई कड़वा है, इसलिए इसमें थोड़ा शहद मिला करके चाट लो तो तुमको दवाई भी हो जाएगा और मुंह का स्वाद भी ठीक रहेगा। ऐसे ही श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत में जो कथा है वो थोड़ा सा गूढ़ रहस्य वाला कथा है। खाली रूखी सूखी कथा होते जाएगा तो उसको आनंद नहीं आएगा, इसलिए उसमें संगीत का शहद लपेट लपेट करके सुनाना पड़ता है। लेकिन आजकल क्या हो गया है, जब लोगों को शहद मिलना चालू हो गया तो खाली शहद शहद ही पिला रहे हैं, दवाई गायब ही हो गया है। भागवत कहीं होता नहीं, भागवत होता है तो बस भजन संध्या होते रहता है, हर 5 मिनट में भजन होता है, हर 5 मिनट में भजन होता है। तो लोगों को शहद मिलने लगा, कथा अब नहीं मिलता। लेकिन भागवत की कथा बड़ी गूढ़ कथा है, इसको बड़े रहस्य के साथ समझना है। और संगीत क्या है, संगीत तो बस उस दवा को लेने के लिए शहद है। इसलिए बीच बीच में संगीत का चटनी भी चाटते जाइए और भागवत का दवाई भी लेते जाइए, तभी स्वास्थ्य सुधरेगा। आज वहां पर एक आश्चर्य हो गया, जैसे ही भागवत के प्रथम श्लोक सनकादिक ऋषि ने गाया, भक्ति के दोनों पुत्र जवान हो गए और ताता थैया करके नाचने लगे। नारद बोले बड़ा आश्चर्य हो गया, भागवत अभी पूरा हुआ नहीं है, बस महात्म्यम खत्म हुआ और भक्ति जो है नृत्य करने लगी और उसके ज्ञान और वैराग्य दोनों जवान हो गए। कहने का संकेत है कि भागवत केवल भक्ति नहीं है, हमारा ज्ञान और वैराग्य की भी पूर्णता चर्चा है इसमें। भक्ति ज्ञान और वैराग्य का त्रिवेणी संगम श्रीमद् भागवत है। आज नारद जी ने कहा, महाराज एक बात तो समझ में आ गया, बोले भागवत में भक्ति ज्ञान और वैराग्य का पूर्णता चर्चा है, लेकिन इसको सुन करके केवल भक्ति बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है या वैराग्य बढ़ता है, कोई पापी का उद्धार होता है कि नहीं? बोले हाँ, कैसे कैसे पापी लोग तैरते हैं महाराज बताइए थोड़ा। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम्। हे महाराज कृपा करके बताइए कि ये भागवत को सुन करके कैसे कैसे पापी लोग का उद्धार हो जाता है। सनकादिक ऋषि बोले कैसे कैसे पापी, प्रश्न ही बदल दो। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार विमार्गगा क्रोधादिदग्ने कुटिलास्य कामिना शब्दाय